जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में मैं 2 DIY लेकर आई हूँ। आज की वीडियो के जो हमारे प्रोजेक्ट होने वाले हैं वो कान्हा जी को लेकर होने वाले हैं। तो आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ कान्हा जी के लिए पोंचो और कैप। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को हम। आज के मेरे जो 2 प्रोजेक्ट हैं उनके लिए मैंने 2 कलर की ये वूल ली है, एक है येलो और एक रेड। 5 नंबर के कान्हा जी के लिए हमने सबसे पहले 24 चैन बनानी है। इसके लिए मैंने 10 नंबर का क्रोशिया लिया है। सबसे पहले एक नोट लगाएंगे और उसके बाद 24 हम चैन बनाएंगे। 4 और 5 नंबर दोनों के साइज सेम होते हैं, दोनों में ही 24 चैन जाएगी। यदि आपने 0 नंबर के कान्हा जी के लिए बनानी है तो आप 12 चैन बनाइए और 1 और 2 नंबर के कान्हा जी के लिए 16 चैन बनाइए और 3 नंबर कान्हा जी के लिए 20 चैन जाएगी। और यदि 6 नंबर के कान्हा जी के लिए बनानी है तो 28 चैन जाएगी। 24 चैन बनाने के बाद जो फर्स्ट चैन है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उस चैन में डालकर स्लिप स्टिच से हम ज्वाइन कर लेंगे। इसे ज्वाइंट करने के बाद कान्हा जी के गले में भी इसे डालकर देख सकते हैं। यदि छोटा बड़ा लगे तो आप चैन को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे ये नाप एकदम परफेक्ट है। ज्वाइंट करने के बाद सबसे पहले 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद उसी चैन में उसी जगह हम 2 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे। 1 टाइम डबल क्रोशिया और इसी चैन में हम दूसरी बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये हुआ हमारा 2 टाइम डबल क्रोशिया। इसके बाद की 11 चैन में हम सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे। 11 चैन के बाद जो चैन आएगी उसमें हम फिर से 2 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे। ऐसे करके हमारी 14 चैन यूज में आ जाएगी। तो चलिए पहले मैं 11 चैन में 1 टाइम डबल क्रोशिया करती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमारी हो चुकी है 12 चैन कंप्लीट। सबसे पहले हमने 3 चैन बनाई, उसके बाद उसी फर्स्ट चैन में 2 टाइम डबल क्रोशिया किया और उसके बाद की 11 चैन में हमने 1 टाइम डबल क्रोशिया किया। तो अब हमारी हुई 13 चैन। 13 चैन में हम फिर से 2 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे। 1 टाइम डबल क्रोशिया, इसी चैन में हमने सेकंड टाइम डबल क्रोशिया करना है। तो ये हमारा हुआ 2 टाइम डबल क्रोशिया। तो ऐसे करके हमारी 13 चैन कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद बची हमारी 11 चैन। 11 चैन में हमने फिर से 1 टाइम डबल क्रोशिया करना है। तो पहले मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ। तो ये कंप्लीट हो चुकी है हमारी 24 चैन। अब हमने जो 3 चैन बनाई थी, 3 चैन के सबसे लास्ट वाली चैन में क्रोशिया डालकर हम स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर हमारी एक रो कंप्लीट हो चुकी है। अब शुरू करते हैं सेकेंड रो। अगेन 3 चैन बनाएंगे, उसके बाद 1 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर हमारी एक चैन इंक्रीज हो चुकी है। अब हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमने 2 टाइम डबल क्रोशिया किया था। हमने जो 2 टाइम डबल क्रोशिया किया था उसके मिडल में डालकर फिर से 2 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे। 1 टाइम डबल क्रोशिया, 2 टाइम डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन बनाएंगे और इसी चैन में फिर से हम 2 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे। 1 टाइम डबल क्रोशिया, 2 टाइम डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर हमारे हुए 4 टाइम डबल क्रोशिया। 2 टाइम डबल क्रोशिया, 2 चैन और 2 टाइम डबल क्रोशिया। और बाकी की जितनी चैन है सब में हम 1 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे। चलिए पहले मैं 1 टाइम डबल क्रोशिया करती हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ। हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमने 2 टाइम डबल क्रोशिया किया था।
तो इन दोनों डबल क्रोशिया के मिडल में डालकर फिर से हम 2 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे। 1 टाइम डबल क्रोशिया, इसी चैन में फिर से 2 टाइम डबल क्रोशिया, 2 चैन बनाएंगे। फिर से इसी में हम करेंगे 2 टाइम डबल क्रोशिया, 1 टाइम डबल क्रोशिया, 2 टाइम डबल क्रोशिया। तो इस चैन में हमारे हुए 4 टाइम डबल क्रोशिया, 2 टाइम डबल क्रोशिया, 2 चैन और 2 टाइम डबल क्रोशिया। और बाकी के जितने भी चैन हैं उनमें हम 1 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे। चलिए पहले मैं इन्हें कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो चुकी है सेकेंड रो। अब जो हमने 3 चैन बनाई थी, 3 चैन की सबसे लास्ट वाली चैन में हम स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर लेंगे। और ये देखिए इस तरह से पोंचू की शेप बन जाएगी। तो शुरू करते हैं हम थर्ड रो। सबसे पहले हम बनाएंगे 3 चैन, उसके बाद वाली चैन में बनाएंगे 1 टाइम डबल क्रोशिया, फिर एक और चैन उसमें बनाएंगे 1 टाइम डबल क्रोशिया, एक और चैन में हम करेंगे 1 टाइम डबल क्रोशिया। और अब हम पहुंच चुके हैं जहां हमने 4 टाइम डबल क्रोशिया किया था। इन दोनों के मिडल में डालकर फिर से हम 2 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे, 1 टाइम डबल क्रोशिया, 2 टाइम डबल क्रोशिया, 2 चैन और इसी में हम फिर से 2 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे, 1 टाइम डबल क्रोशिया और ये हुआ हमारा 2 टाइम डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारी हुई 4 टाइम डबल क्रोशिया। और बाकी के जितने भी हमारे चैन हैं उनमें हमारा जाएगा 1 टाइम डबल क्रोशिया। चलिए पहले मैं 1 टाइम डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेती हूँ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे 1 टाइम डबल क्रोशिया हमारे इंक्रीज होते जाएंगे। यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 1 टाइम डबल क्रोशिया। अब फिर हम वहीं पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमने 4 टाइम डबल क्रोशिया किया था। इनके मिडल में डालकर फिर से हम करेंगे 2 टाइम डबल क्रोशिया, 2 चैन और इसी में फिर से 2 टाइम डबल क्रोशिया, 1 टाइम डबल क्रोशिया, 2 टाइम डबल क्रोशिया। और बाकी के जितने भी चैन हैं सब में हम 1 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये पोंचू की शेप बनती जाएगी। बाकी की रो को भी हमने इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। 5 रो कंप्लीट करने के बाद जो हमने 6 रो बनानी है उसमें हमने चैन नहीं बनानी, डायरेक्ट हमने डबल क्रोशिया करना है। जहाँ हमने 4 टाइम डबल क्रोशिया किया था वहाँ हमने 4 टाइम डबल क्रोशिया करना है, लेकिन बीच में हमने 2 चैन नहीं बनानी। और बाकी के सिंगल डबल क्रोशिया है वहाँ पर हमने सिंगल डबल क्रोशिया ही करना है। और लास्ट में स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइंट कर लेंगे और ये बन जाएगी हमारी 6 रो। और लास्ट में नोट लगाकर धागे की कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये पोंचू की शेप आ जाएगी। इसके ऊपर हम बनाएंगे फ्लावर। इसके लिए हम रेड कलर की वूल का यूज़ करेंगे। धागा डालने के बाद सबसे पहले हम बनाएंगे 3 चैन। इसकी नेक्स्ट चैन में हम बनाएंगे 1 टाइम डबल क्रोशिया। नेक्स्ट चैन में फिर से हम बनाएंगे एक और डबल क्रोशिया। और नेक्स्ट चैन में फिर से हम बनाएंगे एक बार और डबल क्रोशिया। ऐसे करके हमारे पास हुए 4 टाइम डबल क्रोशिया।
अब हमने बना ली 2 चैन और जो हमने 4 वाला डबल क्रोशिया बनाया था उसके मिडल में डालकर हम बनाएंगे 1 टाइम डबल क्रोशिया, 2 चैन बनाएंगे और अब हम करेंगे स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर लेंगे तो हमारी ये एक लीव बन जाएगी। फिर से हम बनाएंगे 2 चैन, इसी में हम बनाएंगे फिर से 1 टाइम डबल क्रोशिया, 2 चैन बनाएंगे और फिर स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पर हमारी 2 लीव्स बनकर रेडी हो जाएगी। अब फिर से हम बनाएंगे 2 चैन और इसे हम टर्न करेंगे और ऊपर की ओर हम लेकर आएंगे। ऊपर की ओर लाने के बाद जो हमने 3rd वाला बनाया था सिंगल टाइम डबल क्रोशिया, उसके मिडल में डालकर उसे उठाते हुए इस प्रकार से हम 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चैन बनाएंगे और इसी के मिडल में डालते हुए स्लिप स्टिच करेंगे। फिर बनाएंगे 2 चैन और फिर इसी के मिडल में डालते हुए 1 टाइम हम डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 2 चैन बनाएंगे और इसी में डालते हुए स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर बन जाएगी फ्लावर की 3 लीव्स, 1 2 3। फिर 2 चैन बनाएंगे और इसी में डालकर 1 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चैन बनाएंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर बन जाएगी 4th लीव्स। फिर से बनाएंगे 2 चैन और इसे टर्न करते हुए जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं वापस आएंगे और यहाँ जो हमारा होल बनता है इसी के मिडल में डालते हुए 1 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 2 चैन बनाएंगे और स्लिप स्टिच करेंगे और ये बन जाएगी हमारे फ्लावर की 5वीं लीव्स। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है ये एक फ्लावर। इसी प्रकार से हम बाकी के दूसरे फ्लावर भी बनाएंगे। चलिए एक फ्लावर और मैं बनाना बताती हूँ। एक चैन से इसे सिक्योर कर देंगे, लूप लेंगे और जहाँ फर्स्ट फ्लावर का काम ख़त्म होता है उसकी नेक्स्ट चैन में हम एक डबल क्रोशिया करेंगे और इसी की नेक्स्ट चैन में हम दूसरा डबल क्रोशिया करेंगे। फिर तीसरा डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 4th डबल क्रोशिया करेंगे। अब बनाएंगे हम 2 चैन और जो हमने 4th डबल क्रोशिया बनाया था उसके मिडल में डालकर 1 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 2 चैन और स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये एक लीव बनेगी। फिर से हम बनाएंगे 2 चैन और इसी के मिडल में डालकर 1 टाइम डबल क्रोशिया, फिर से 2 चैन और स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये हमारे फ्लावर की 2 लीव्स बनेगी। 2 चैन बनाएंगे और फिर इसे टर्न करते हुए ऊपर से लेकर आएंगे और जो हमारा 3rd जो हमने बनाया था डबल क्रोशिया उसे उठाते हुए 1 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 चैन और फिर स्लिप स्टिच, फिर से 2 चैन और 1 टाइम डबल क्रोशिया, 2 चैन और फिर से स्लिप स्टिच और ये बनेगी हमारी 3rd लीव। 2 चैन
फिर से डबल क्रोशिया इसी में डालते हुए करेंगे, 2 चैन और फिर स्लिप स्टिच। तो ये बनेगी हमारी 4th लीव्स। 2 चैन बनाएंगे और इसे घुमाते हुए वापस जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं आएंगे और जहाँ ये होल बना है उसी में डालते हुए एक डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चैन बनाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे और ये बन गया हमारा सेकंड फ्लावर। 1 चैन डालकर इसे सिक्योर कर देंगे। इसी प्रकार से हम बाकी के सारे फ्लावर बना लेंगे। सारे फ्लावर बनाने के बाद लास्ट में 1 टाइम एक डबल क्रोशिया करेंगे और एक नोट लगा देंगे। और ये देखिए हमारा पोंचू बनकर रेडी है। इसे हम डेकोरेट करेंगे। इससे पहले हम दूसरा प्रोजेक्ट कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए मैंने ये येलो धागा लिया है। इस धागे से फिंगर जितना राउंड शेप बना लेंगे। यहाँ पर हमने नोट नहीं लगानी। इसी धागे को पकड़ते हुए हम दूसरे धागे से 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद इसी राउंड शेप में हम 18 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 टाइम डबल क्रोशिया हुआ। इसी में हम बनाएंगे सेकंड टाइम डबल क्रोशिया, थर्ड डबल क्रोशिया, फोर्थ डबल क्रोशिया। चलिए पहले मैं इस राउंड शेप को कंप्लीट कर लेती हूँ। एटीन डबल क्रोशिया डलने के बाद यहाँ पर राउंड शेप कंप्लीट हो चुकी है। अब जो दूसरा धागा है उसे हम खींचेंगे और ये हमारा जो होल है वो बंद हो जाएगा। इस तरीके से जो कैप में बड़ा होल आता है वो हमारा नहीं बनेगा। पूरा खींचने के बाद एक नोट लगा देंगे। अब हम सेकंड रो शुरू करते हैं। सेकंड रो में सबसे पहले हम बनाएंगे 2 चैन और जितने भी हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं सभी के ऊपर फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से मैंने 4 रो कंप्लीट कर ली। 5th रो के लिए मैंने रेड धागा लिया है। सबसे पहले हम बनाएंगे 2 चैन और इसी चैन में हम 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 टाइम डबल क्रोशिया, सेकेंड टाइम डबल क्रोशिया और थर्ड टाइम डबल क्रोशिया। फिर सेकेंड चैन में फिर से हम 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 टाइम डबल क्रोशिया, 2 टाइम डबल क्रोशिया और 3 टाइम डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हर चैन में हम 3 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे। चलिए इसे कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ। रो को कंप्लीट करने के बाद स्लिप स्टिच कर देंगे तो ये बन जाएगी हमारी कैप की शेप। लास्ट में एक नोट लगा देंगे। मेरे दोनों प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। एक मैंने बनाया है पोंचू और दूसरा कैप। इन दोनों को अब मैं डेकोरेट करूँगी। डेकोरेट करने के लिए मैंने लिए हैं कुछ गोल्डन पर्ल। एक मैंने बनाया है पोम्पोम और एक टसल। पोंचू के ऊपर जितने भी फ्लावर है सबके ऊपर एक एक गोल्डन पर्ल को हम सिल देंगे
और नेक की साइड भी एक पर लगाते हुए इस तरह से टसल लगाएंगे। इसे भी हम सुई धागे से सील देंगे और कैप के ऊपर एक पॉम-पॉम को सील देंगे। इसी पॉम-पॉम के ऊपर मैंने एक गोल्डन पर्ल को ऐड कर दिया और ये देखिए दोनों प्रोजेक्ट कितने सुंदर बने हैं। ये देखिए कान्हा जी को मैंने पहना दिया। हैंड को हम बाहर भी रख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।